अभी के समय में बहुत सारे क्रिप्टो करेंसी हैं जिसे आप खरीद सकते हैं, लेकिन कार्डानो आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। वे कौन से कारण हैं जो कार्डानो को इतना महत्वपूर्ण बना रहा है? इसका यूज केस और परफॉर्मेंस देखेंगे। कार्डानो सितंबर 2017 में लॉन्च हुआ था। लगभग 2 साल कठिन परिश्रम के बाद ये लॉन्च हो पाया। यह अन्य क्रिप्टो करेंसी परियोजना से भिन्न है क्योंकि यह सहकर्मी के समीक्षा के आधार पर बनाया गया है। इसलिए वाइट पेपर यानी श्वेत पत्र लिखने के बजाय कोड सीधे लागू करने के बजाय ये चाहते हैं कि विशेषज्ञ, दुनिया भर के जो विशेषज्ञ हैं, उनके पेपर को पढ़ें, उनमें सुधार करें और परिणाम से सहमत हों। यह काम करने का एकदम अलग तरीका है। यह थर्ड जनरेशन होने का दावा करता है। फर्स्ट जनरेशन बिटकॉइन था जो डिजिटल गोल्ड कह सकते हैं। सेकंड जनरेशन इथेरियम था जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का शुरुआत किया। कार्डानो और IOTO ये दोनों फ्यूचर के कॉइन हैं। कार्डानो मुख्यतः 3 तरह के परेशानियां थीं जो पहले के कॉइन में थी, उसको ख़त्म करना चाहता है। पहला है इंटरऑपरेबिलिटी, दूसरा है स्केलेबिलिटी और तीसरा है सस्टेनेबिलिटी। तीनों को बारी बारी से समझते हैं। स्केलेबिलिटी में 3 समस्या शामिल हैं: ट्रांजैक्शन पर सेकेंड, नेटवर्क बैंडविड्थ, डाटा स्टोरेज। प्रति सेकंड लेन देन का होना एक स्पष्ट समस्या है। किसी कॉइन को ग्लोबल सिस्टम में लाने के लिए प्रति सेकंड लेन देन को आसान बनाना जरूरी है। कार्डानो प्रूफ ऑफ स्टैक सिस्टम में काम करता है, जबकि बिटकॉइन प्रूफ ऑफ वर्क एल्गोरिथम पर आधारित है। बिटकॉइन में माइनर एक नए ब्लॉक को माइन करते हैं। यह एक धीमी प्रक्रिया है जिसमें कंप्यूटिंग पावर और इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा खर्च होती है। इस तरह से कार्डानो एक ज़्यादा सक्षम प्रणाली है। इसमें माइनर के नए ब्लॉक को बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। कार्डानो में नेटवर्क किसी नोड को माइन करने के लिए नहीं चुनता, इसके बजाय कुछ स्लॉट लीडर होता है। इसे आसान बनाने के लिए कार्डानो टाइम को छोटे छोटे भाग में विभाजित करता है, जिसे इपॉक कहते हैं। इपॉक को भी छोटे छोटे स्लॉट्स में बांटा जाता है, जिसके एक स्लॉट में एक ब्लॉक को बनाया जा सके। नेटवर्क किसी स्लॉट लीडर को चुनता है जिसका उपयोग कोई खास व्यक्ति किसी खास स्लॉट में ब्लॉक को माइन कर सकता है। स्लॉट लीडर जैसे ही नए ट्रांजैक्शन को देखेगा, उसे वेरीफाई करने के बाद उसे ब्लॉक के अंदर रख देगा। अगर स्लॉट लीडर अपने काम को समय पर पूरा नहीं करता या समय पूरा होता हुआ नहीं दिखता, तो उससे नए ब्लॉक को तैयार करने का हानि होता है। उसे तब नेटवर्क के प्रतिक्रिया का इंतज़ार करना होगा। यह तकनीक कार्डानो को स्केलेबल यानी मापनीय बनाता है, क्योंकि यह प्रणाली प्रति इपॉक स्लॉट को बढ़ाता है, जिसके कारण एक साथ समांतर रूप से कई इपॉक चल सकता है। कार्डानो नेटवर्क को छोटे हिस्से में बांटने के बजाय नए तकनीक का उपयोग करता है जिसको रीना कहते हैं। इस तकनीक के अनुसार हर नोड सब नेटवर्क को एक महत्वपूर्ण भाग को ज़रूरत पड़ने पर किसी दूसरे नेटवर्क से कम्युनिकेट करेगा। यह बहुत हद तक TCP/IP प्रोटोकॉल जैसा होता है, जिसका उपयोग इंटरनेट में होता है। इस तरह से ब्लॉकचेन हर ट्रांजैक्शन को स्टोर करता है। लेकिन हम डाटा के इस लगातार बढ़ते सेट को कैसे संभालेंगे? कार्डानो टीम इसके लिए जो तकनीक पर विचार कर रही है वो प्रूनिंग, कंप्रेसिंग और पार्टीशनिंग कहलाता है। दूसरी जो बड़ी समस्या है वो इंटरऑपरेबिलिटी है। बहुत सारे क्रिप्टो करेंसी हैं, वे एक साथ काम नहीं करते। दूसरी बात, बैंक और हमारी सरकारें इन चीज़ों से काफ़ी दूर है। कार्डानो टीम ऐसा मानकर चल रही है कि ऐसा कोई कॉइन नहीं होगा जो सब पर शासन करेगा। बहुत सारे अलग अलग कॉइन रहेंगे ही, सबका अपना अपना प्रोटोकॉल होगा। अगर मान लीजिए बिटकॉइन को ईथर में बदलना हो तो बिना किसी मध्यवर्ती को हम नहीं बदल सकते। कार्डानो प्रोजेक्ट का लक्ष्य है ब्लॉकचेन का अपना इंटरनेट बने। दूसरे शब्द में हम ये कह सकते हैं कि एक ऐसा ब्लॉकचेन जो दूसरे ब्लॉकचेन में क्या होता है इसका मतलब समझ सकें।
इससे संपत्तियां निर्बाध रूप से श्रृंखलाओं को पार करेंगी। इसके अलावे परेशानी सरकार और बैंक के साथ भी है। वे नियमित बैंकिंग कानून का पालन नहीं करते। उन लोगों को क्रिप्टो से लेन देन का भरोसा करना मुश्किल होगा, क्योंकि उनके पास कोई मेटा डाटा नहीं होता है जिससे समझ सकें लेन देन किसके बीच हुआ, किस कारण से हुआ इत्यादि। कार्डानो प्रोजेक्ट ऐसा चाहता है कि उसका अपना जो मेटा डाटा है वो बैंकिंग के साथ जोड़ा जा सके, जिसके कारण बैंकिंग का कार्य भी ढंग से हो सके। और अंतिम समस्या जो है वो है सस्टेनेबिलिटी। सस्टेनेबिलिटी का मतलब हुआ निरंतरता। कोई भी कॉइन निरंतर रूप से चल सके। अभी के समय में बहुत से लोग ऐसा चाहते हैं कि क्रिप्टो करेंसी का खुद का ICO लॉन्च करें, जिससे पैसे की उगाही की जा सके। लेकिन कुछ दिन बाद जब यह पैसा समाप्त हो जाएगा तब क्या होगा? इसको सुनिश्चित कैसे किया जा सके कि तकनीकी कार्य निरंतर रूप से चलता रहेगा? क्या इसके लिए वो नया ICO बनाएं, फिर से पैसों का इंतज़ाम करें? ऐसा प्रश्न जिसका जवाब ढूंढना तो बहुत मुश्किल है। यह स्पष्ट है कि ऐसा करके पैसा जुटाना एक बार तो संभव है, लेकिन बार बार ये संभव नहीं है। कार्डानो इसका भी समाधान करना चाहता है। इसके लिए कार्डानो का सुझाव है कि एक ट्रेजरी बनाया जाए जो लेन देन से कमीशन लेते रहे। ट्रेजरी एक विशेष वॉलेट होगा जिस पर किसी का कंट्रोल नहीं रहेगा। यह स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट होगा जो डेवलपर के लिए थोड़ा फंड देता रहेगा, जिससे कार्डानो प्रोटोकॉल को विकसित किया जाता रहे। इसके लिए डेवलपर को कम्युनिटी के पास से प्रपोजल देना होगा। वो बता सके कि प्रोजेक्ट में क्या क्या करना चाहते हैं। कम्युनिटी इसके लिए वोटिंग करके इसका चयन करेगी। कुछ दिन बाद विचार करने के बाद ट्रेजरी लोकप्रिय प्रपोजल का चयन करके जो उचित होगा उसे पैसा दे देगी। इस तरह से ट्रेजरी मॉडल कार्डानो को सस्टेनेबल बनाए रखेगा। इस तरह से हर बिंदु पर विचार करने के बाद हम पाते हैं कार्डानो प्रोजेक्ट एक स्थान बनाना चाहता है। इसे पूरी तरह देखने के बाद ऐसा लगता है कि यह एक महत्वाकांक्षी परियोजना है जिसमें थोड़ा सा रिस्क है। यह सभी समस्या का समाधान करने पर विचार कर रहा है। ट्रेजरी मॉडल को समझने के बाद ऐसा लगता है कि सही ढंग से जब वोटिंग सिस्टम होगा तो लोगों को सुरक्षा प्रदान किया जा सकेगा। कार्डानो प्रोजेक्ट काफ़ी नया है। अभी आप कार्डानो प्रोजेक्ट के बारीकी को देख रहे थे। कुछ और बातें हैं जो अगर बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं हो पाया हो तो उसको मैं बताना चाहूँगा। जैसे शुरुआती के समय में फर्स्ट जनरेशन का जो कॉइन था आपका बिटकॉइन, तो बिटकॉइन बहुत ज़्यादा ग्लोबली एग्जिस्ट नहीं कर पा रहा है, या कि हम ये भी कहें कि अगर वो उसमें हर चीज़ फुलफिल करने का कैपेसिटी होता ही तो फिर नए नए कॉइन नहीं आते। समस्या जो है, मुख्य समस्या बिटकॉइन में वो ये है कि स्केलेबिलिटी की समस्या से वो घिरा हुआ है। स्केलेबिलिटी का मतलब होता क्या है, इसको आप समझ सकते हैं। ऐसे मान लीजिए कि कोई आदमी स्कूल चलाना शुरू किया, स्कूल का बिजनेस है, तो बच्चे तो रोज़ रोज़ नए नए एडमिशन ले रहे हैं, लेकिन हर बच्चे के पास वो सारे के सारे संसाधन, टीचर, इंफ्रास्ट्रक्चर हर बच्चे के लिए उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। तो इस तरह की समस्या जो है उसको स्केलेबिलिटी कहेंगे। तो बिटकॉइन में समस्या ये है कि उसका ट्रांजैक्शन जो है पर सेकंड जैसे फास्ट होना चाहिए वो मांग के अनुसार नहीं हो पा रहा है। अगर कार्डानो की बात हम कहें तो कार्डानो का अभी के समय में जो प्राइस है वो $0.33 है, जो 29 से 30 रुपया INR में कह सकते हैं। और इसका जो हाईएस्ट रेट है वो 2 सितंबर 2021 को था, लगभग $3 के करीब। तो कार्डानो के जो खासियत हैं वो क्या हैं, हमने इसका चर्चा अभी पूरा का पूरा अभी बताया ही है। और इसके अलावे हम आपको ये बताते चलें कि कार्डानो का जो कॉइन है अडा कॉइन, तो ये लगभग हर एक्सचेंज पर उपलब्ध है और इसको लेयर 1 का कॉइन कहते हैं और 1 to 10 में इसका 10वां स्थान है। तो अभी इसका कीमत बहुत ही कम है और इसका कुल सप्लाई जो है 45 बिलियन है।
तो एक चीज़ हम ये कहेंगे कि इसका कीमत कम होने के ध्यान में रखते हुए आप चाहें तो इसको इन्वेस्ट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से ले सकते हैं। इसके अलावे आप स्टैक करके भी कमा सकते हैं, अर्न कर सकते हैं। और इसका जो सिस्टम है, स्टैकिंग का जो प्लान है वो है क्या, हम अगले वीडियो में बताएंगे। और कार्डानो के बारे में कुछ और बातें हैं जो आपको हम बताना चाहेंगे। इसका उपयोग जो है फिनंशियल सर्विस में और आइडेंटिटी वेरिफिकेशन में, वोटिंग सिस्टम में, हेल्थ केयर मैनेजमेंट में, इन चीज़ों में इसका प्रचलन बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि कार्डानो का जैसे जैसे डिमांड बढ़ते जाएगा तो इसका कीमत बहुत तेज़ गति से बढ़ेगा। तो आप इसके बारे में और डिटेल जानने समझने के लिए मुझे कमेंट कर सकते हैं। और इसमें इन्वेस्ट कैसे करना है, स्टैकिंग से बेनिफिट कैसे मिलेगा, अगर आप स्टैक करके अर्न करना चाहते हैं तो इसका जो नेक्स्ट बिजनेस प्लान है वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में देने जा रहे हैं। और उसमें आप स्टैक करके 0.3% पर डे यानी कि महीने का 9% तक अर्न कर सकेंगे। वो होता कैसे है, इसके लिए आप थोड़ा सा सब्र रखें और हमारे साथ बने रहें। थैंक यू।